हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता मल्होत्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। बट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो क्या आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो? अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम बेसिक ऑपरेटर, बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, प्लस कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हम देखेंगे कि इजी वे से उन प्रोग्राम को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रोग्राम्स को हम राइट कैसे करते हैं, लॉजिक बिल्डिंग हम सीखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं। बिगिनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम जावा कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा देन डेफिनेटली आप एडवांस प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर नेम से क्लियर है, जो ऑपरेटर्स मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशंस में यूज़ होते हैं या कुछ हम इंटीजर टाइप और डबल डेसिमल टाइप वैल्यू में हम यूज़ करते हैं, उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है विच इज़ नॉन एज मॉड्यूलस। तो जल्दी से हम एक एग्जांपल से इन सब ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। So I have created one class, and within main method I'll create two variables having value 10, x is equal to 10 and int y is equal to let's say 2, right? और अगर मुझे इनकी एडिशन करना है तो सिंपल sy out हम लिख सकते हैं और x प्लस वाई करेंगे। यहाँ पे सिंपल दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू है, आपको डबल कोट्स में राइट नहीं करना है, बिकॉज अगर आप डबल कोट्स में राइट करते हो तो वो बन जाता है स्ट्रिंग और वो स्क्रीन पे एज इट इज विजिबल होगा। तो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, राइट? सो लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि अगर आप स्ट्रिंग और वेरिएबल को कंबाइन करते हो तो वहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है कंकैटिनेट ऑपरेटर, राइट? बट अगर दो वेरिएबल्स उनमें आपकी न्यूमेरिक या डेसिमल टाइप वैल्यूज़ हैं, उनको बोल दिया जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एडिशन का। सो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 एंड y की वैल्यू क्या है 2। सो आंसर टोटल क्या होगा हमारे पास 12। कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट। सी द रिजल्ट इज 12। वेरी सिंपल। अगर आप इन एक्सप्रेशन को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, राइट, अगर सपोज करो आप ये x प्लस वाई मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हैं, तो ठीक है, डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर बार क्या होगा, इन एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 12 आएगी, बिकॉज x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 2 है, और हमारे पास आंसर क्या आएगा 12 आएगा। बट क्या ये रिकमेंडेड वे है कि एक्सप्रेशन को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर राइट करना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इशू तब क्रिएट होगा जब सपोज करो कि हम इस वेरिएबल का नेम चेंज कर दें, राइट? बिकॉज जब हम कोडिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लिखो नंबर 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स से नंबर 2। अब क्या होगा, आपको 5 प्लेसेस पे ये जितनी आप स्टेटमेंट राइट कर रहे हो, जिन स्टेटमेंट में ये दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, आपको उनको बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि एडिटर में हमारे पास ऐसी ऑप्शन होती है रीफैक्टरिंग की, जो वन गो में सारे वेरिएबल के नेम को चेंज कर सकती है। बट स्टिल बेटर ऑप्शन क्या है कि रेदर देन आप ये कंप्लीट एक्सप्रेशन यहाँ पे एस आउट में राइट करो, आप एक नया वेरिएबल बना सकते हो जिसका नेम हम रख लेते हैं सम, एंड इसके अंदर आप नंबर 1 प्लस नंबर 2 को यूज़ करो, राइट? अगर इन दो वेरिएबल का मुझे नेम चेंज करना भी पड़ा तो मुझे जस्ट वन टाइम वेरिएबल के नेम चेंज करने की ज़रूरत है, इन सारे प्लेसेस पे मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। या फिर मुझे ऑपरेटर को चेंज करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे 5 स्पेसेस 5 लोकेशन पे इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट वन लोकेशन पे हम चेंज करेंगे। वो ऑटोमेटिकली जब आप इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाओगे, वेरिएबल को आप यहाँ पे लिख के प्रिंट करवाओगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सबके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो सबके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा।
तो ये एक रिकमेंडेड वे है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो तो रेदर देन कि आप एस आउट के अंदर वो सारा एक्सप्रेशन राइट करो, आप उसको पहले किसी एक वेरिएबल में उसका रिजल्ट स्टोर कर लो एंड देन फर्दर उन वेरिएबल्स को आप यूज़ करो कहीं भी अगर आपको यूज़ करना है तो। सिंपल। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने चेक किया था प्लस, और ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो इन्हीं टू नंबर्स का तो यहाँ पे हम नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल का नेम आप कुछ इस वे में रख सकते हो, राइट। तो ये दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपल सी चीज़ है, ये इसमें डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर आपको कुछ सब्ट्रैक्शन करना है तो जस्ट यू कैन चेंज द वेरिएबल नेम और यहाँ पे आप कर दो माइनस, और स्टेटमेंट को हम प्रिंट करवा लेते हैं सो दैट कि हम ये सारे ऑपरेटर्स एक कवर कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डिवीजन वेरिएबल की। सो यहाँ पे इंट div इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड नंबर 2। ओके, सो यहाँ पे हम सिंबल यूज करेंगे डिवाइड, और इस सिंबल को क्या बोला जाता है, यहाँ पे डिवाइड एंड इस सेकंड है हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर, राइट। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम चेक करेंगे, बट उससे पहले हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है और इसमें सब हम ऑपरेटर्स को अगर चेक करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन केस में यहाँ पे आना चाहिए 20 और यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास 8 एंड नेक्स्ट आना चाहिए 5, राइट। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं काइंड ऑफ ये परसेंटेज सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर हम मॉड्यूलस को प्रिंट करें तो क्या रिजल्ट होगा, आप चेक करोगे इसमें हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0। डिवाइड विल रिटर्न क्वोशिएंट, राइट, और मॉड्यूलस क्या रिटर्न करेगा, दैट रिटर्न्स रिमाइंडर। इसका मतलब कि अगर सपोज करो हम ये यूज़ कर रहे हैं 10 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आएगा हमारे पास 5। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर क्वोशिएंट। इसमें अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे कि हमें पता है कि 10 2 से इक्वली डिवाइड हो जाता है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 0, तो इसलिए इसने यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या दिया 0। तो इन शॉर्ट डिवाइड ऑलवेज रिटर्न्स द क्वोशिएंट एंड मॉड्यूलस रिटर्न द रिमाइंडर। गॉट इट। सो ये हमारे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, और इन ऑपरेटर्स के बेस पे अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे हम कोई प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब आप लोगों ने कॉलेज में बहुत बार ये प्रोग्राम किया होगा सी के अंदर, C++ के अंदर, बट एक्चुअल में इसका लॉजिक हम कैसे सोच सकते हैं, बिगनर्स के लिए हेल्पफुल होगा कि कैसे हम लॉजिक सोच सकते हैं कि अगर दो नंबर की मुझे स्वैपिंग करनी हो। स्वैपिंग का मतलब कि दोनों की वैल्यू एक्सचेंज करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 एंड y की वैल्यू है 6, तो इनकी स्वैपिंग क्या होनी चाहिए कि y की वैल्यू x में चली जानी चाहिए और x की वैल्यू y में आ जानी चाहिए। जैसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास दो कंटेनर हैं, राइट। एक कंटेनर है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि मिल्क है, और एक दूसरा कंटेनर हम लेके चलेंगे लेट्स सपोज जिसमें क्या है वाटर है। सॉरी गाइस मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ओके, सो इन दैट केस अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सचेंज करने हैं कि C1 की वैल्यू इसके अंदर क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाना चाहिए मिल्क और यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए वाटर। अब सिंपल आप यहाँ पे सोचो कि अगर मुझे ये एक्सचेंज करने हो प्रोडक्ट्स तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नया कंटेनर चाहिए, राइट, जिसका नेम हम लिख देते हैं C3। अब यहाँ पे चाहे आप C1 को पहले इसके अंदर डालो, C1 के प्रोडक्ट को इसके अंदर डालो, या फिर आप वाटर को पहले डालो, राइट। मतलब इन दोनों में से कोई एक कंटेनर हमें फ्री करना है। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि हमने पहले वाटर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया, ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, राइट। और अब अगर ये फ्री हो गया तो हम क्या करेंगे, हम मिल्क को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। जब मिल्क इसके अंदर आ गया
तो ये वाला कंटेनर फ्री हो जाएगा। और जब ये फ्री हो गया तो वाटर को हम किस में डाल देंगे, C1 के अंदर। यहाँ पे अगर हम इनके सीक्वेंस या फ्लो की बात करें कि कैसे ये प्रोसेस हुआ, तो C3 के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, C2 को। अब C2 क्या हो गया, फ्री हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, C2 के अंदर हमने किस प्रोडक्ट को डाला था, C1 के प्रोडक्ट को, राइट। C3 के अंदर क्या आ गया, अब यहाँ पे C3 के अंदर है वाटर, बिकॉज C2 में पहले क्या था, वाटर था। C1 में क्या था, मिल्क। अब C2 के अंदर क्या आ गया, मिल्क आ गया। C3 भी फिल्ड है, C2 भी फिल्ड है, अब C1 ब्लैंक है, राइट। तो C1 में अब आप क्या डाल सकते हो, C1 के अंदर कौन सा कंटेनर, C2 के अंदर तो मिल्क है, राइट। C3 के अंदर वाटर है, तो यहाँ पे C3 जिसमें वाटर है वो किसमें अब चला जाएगा, C1 के अंदर। तब देखो क्या प्रोडक्ट एक्सचेंज हुए हमारे, कि C2 के अंदर पहले हमारा क्या था, वाटर था, राइट। C1 के अंदर क्या था, मिल्क था। ये हमारी ओल्ड वैल्यू है। अब अगर न्यू वैल्यूज़ की बात करें तो कंटेनर में क्या आया, C2 के अंदर अब है मिल्क और C1 के अंदर क्या है, वाटर। तो हो गया एक्सचेंज, बट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब यहाँ पे आप थर्ड कंटेनर, रियल लाइफ एग्जांपल में आप इसको कंटेनर मान सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे जो जो कंटेनर्स हैं, हमने पढ़ा था कंटेनर्स क्या है, काइंड ऑफ वेरिएबल्स ही कंटेनर है जो वैल्यू को होल्ड करते हैं। तो सिंपल आप लॉजिक सोच सकते हो, करेक्ट। अब आप इस फ्लो से माइंड में चलो कि आप कौन सी चीज़ किसके अंदर डाल रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप वेरिएबल्स में वैल्यू को डालते जाओ। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम एडिटर में देखते हैं कि कैसे करेंगे, ओके। तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स प्रोग्राम करने के लिए बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टू नंबर्स चाहिए, राइट। वो टू नंबर्स आप इंटीजर टाइप के रखो, डेसिमल टाइप के रखो, आई मीन टू से फ्लोट या डबल, आप कुछ भी रख सकते हो। बट मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ मत ऐड करना, क्योंकि स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके लिए डिफरेंट लॉजिक यूज़ होगा। बट अभी के लिए आप ये प्रोग्राम कर सकते हो बाय यूजिंग ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़, राइट। सो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम दो वेरिएबल ले रहे हैं। लेट्स से एक में हमने रख दिया इंट a इज इक्वल टू 1। प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं नंबर 1, जिसमें वैल्यू क्या है 10। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नंबर 2, जिसमें वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 20, राइट। और हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए कि जो नंबर 1 है उसमें आना चाहिए 20 और जो नंबर 2 है उसमें आना चाहिए हमारे पास 10, राइट। यही हमारा प्रोग्राम है। अब ये कैसे होगा, तो हमने कंटेनर्स की एक एग्जांपल लेके इसको अंडरस्टैंड किया था कि अगर मुझे इन दोनों का स्वैप करना है तो हमें एक थर्ड और कंटेनर चाहिए, और उस कंटेनर का नेम हम रख लेते हैं टेम्प, मतलब टेम्परेरी, राइट। वो परमानेंट नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर चाहो तो आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो 0, और नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी वेरिएबल, चाहे नंबर 1 या नंबर 2 की वैल्यू डायरेक्टली टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं यहाँ पे 0 रख रही हूँ। अगर आप नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा। आप ये मान के चलो कि अब आपने कंटेनर लिया और उसमें इमीडिएट उसमें आपने नंबर 2 की वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, मुझे क्या चाहिए, टेम्परेरी वेरिएबल में या तो आप नंबर 1 की वैल्यू स्टोर करो या नंबर 2 की वैल्यू स्टोर करो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 2 की वैल्यू, राइट। और हमें पता है वैल्यू असाइनमेंट कैसे होती है, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे टेम्प वेरिएबल की जो वैल्यू अभी है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे 20, राइट। अब कंटेनर रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें तो कंटेनर तो ब्लैंक हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे जो वैल्यूज मेमोरी में स्टोर होंगी वो ब्लैंक नहीं होती हैं। वो क्या करेगा, वो इसकी एक कॉपी जनरेट करा इस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। अगर अभी आप यहाँ पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद नंबर 2 की वैल्यू अभी भी चेक करोगे तो वो 0 नहीं होगी, वो अभी भी क्या रहेगी, वो अभी भी वैल्यू उसकी 20 ही रहेगी। एक्चुअल में वो वैल्यू रिमूव नहीं हो रही है, वो वैल्यू एक कॉपी करी उसने एक नए वेरिएबल के अंदर, राइट। बस ये हो जाता है कि जब आप यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट करोगे या इस वेरिएबल के अंदर कोई नई वैल्यू स्टोर करोगे तो वो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, राइट।
ओवरराइट हो जाएगी, बट यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं होगी या वैनिश नहीं होगी। अगर मैं इन दोनों वेरिएबल को प्रिंट करूँ, नंबर 2 की वैल्यू और टेम्प की वैल्यू, आप देखोगे कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू अभी भी हमारे पास 20 होगी। तो टेम्प वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू उसने स्टोर कर दी, राइट, मतलब उसकी काइंड ऑफ बैकअप हमने रखी। अब मुझे क्या चाहिए, ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो गया एज ऑफ नाउ। अगर आप चाहो तो आप इनको कमेंट कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, टेम्प में हमारे पास 20 वैल्यू है, मतलब अब नंबर 2 के अंदर हम कोई एक नई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हम एक स्टोरेज, एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि नंबर 2 के अंदर किसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, नंबर 1 की वैल्यू, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर 2 की वैल्यू अब इस टाइम पे क्या हो चुकी है, 10। चेक करके देखते हैं, अगर मैं इसको रन करूं तो नंबर 2 में वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 10। सी, राइट। तो नंबर 1 में इस लाइन के ऑपरेशन के बाद नंबर 1 में भी वैल्यू 10 है, नंबर 2 में भी वैल्यू 10 है, टेम्परेरी वेरिएबल में वैल्यू हमारी क्या है, 20, राइट। ये चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप ट्राई क्या करो कि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करके देख लो, आपको पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं, अब मुझे क्या करना है, नंबर 2 में तो 10 आ गया, अब नंबर 1 में मुझे क्या चाहिए, 20 वैल्यू। अब वो 20 वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, अब वो वैल्यू हमारी टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो दैट मीन्स टेम्परेरी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जानी चाहिए, नंबर 1 के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे नंबर 1 में वैल्यू को स्टोर प्रिंट करवा के देखोगे तो यहाँ पे नंबर 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या आनी चाहिए मेरे पास, 20, बिकॉज नंबर जो 10 वैल्यू वो नंबर 2 में स्टोर हो चुकी है, और टेम्परेरी में जो वेरिएबल में वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी, 20, वो किस में स्टोर हो चुकी है, नंबर 1 के अंदर, राइट। इसको कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और लेट्स सी हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। सी 10 एंड 20। अगेन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसमें कंकैटिनेशन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यू को भी प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे। इसमें हम लिख देते हैं एस आउट the values of number 1 and number 2 before swapping, okay, and यहाँ पे हम लिख देते हैं value after swapping, and you can write here the value of number 2 is, और यहाँ पे हम लिख देते हैं value of number 1 is, ठीक। एंड यही दो स्टेटमेंट हम यहाँ पे भी राइट कर लेते हैं। So the value of number 2 and value of number 1 is after swapping. Let's see. So value of number 1 and number 2 before swapping क्या है, number 2 की वैल्यू 20, number 1 की वैल्यू 10, and यहाँ पे number 2 की वैल्यू अब हो गई है 10 and number 1 की वैल्यू 20. So इस वे से आप प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करके प्रोग्राम को राइट कर सकते हो। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करोगे तो लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, लॉजिक आप बहुत इजी वे से क्रिएट कर पाओगे। इस प्रोग्राम है कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हमें वही सेम टास्क करना है बट विदाउट यूजिंग थर्ड कंटेनर, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर अगर हम किसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके ही हम ये काम कर सकते हैं। तो इसमें भी एक वे है, आप कुछ एडिशन ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को यूज़ करके ये स्वैपिंग कर सकते हो। कैसे, तो देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स से x इज इक्वल टू 1 एंड y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इन दोनों का ये स्वैपिंग होना चाहिए कि y की वैल्यू आ जाए 2 और x की वैल्यू आ जाए 1, ओके। सो इस केस में हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, देखने को तो ये लग रहा है कि 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, राइट। बट आपको लॉजिक ये राइट करना है कि जो भी नंबर आप लो, अगर आप x की वैल्यू को कल को चेंज करते हो या y की वैल्यू को आप कुछ चेंज करते हो तो वो सारी टाइप की वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, राइट।
सो देखते हैं कैसे। x इज इक्वल टू 1। अब करने को तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि भाई x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर आनी चाहिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आनी चाहिए 1। तो सिंपल x के अंदर 2 कैसे आ सकता है कि अगर मैं y की वैल्यू को x में स्टोर कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू सिंपल 2 आ जाएगी, राइट। और y की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि y की वैल्यू 1 कैसे करें। ये तो ठीक है कि चलो y की वैल्यू डायरेक्ट x में आपने डाल दी, बट y की वैल्यू 1 कैसे की जाए। अब 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 होगा। और खुद से तो कुछ ऐसा आप नंबर ऐड या माइनस नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज कल को अगर x एंड y की वैल्यू चेंज होती है तो आपका ये पूरा लॉजिक तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसा लॉजिक आपको सोचना है जो हर टाइप, अगर मैं x एंड y की वैल्यू चेंज कर दूं, 10 या 6 कर दूं, 4 या 5 कर दूं, तो तब भी ये आपका लॉजिक वर्क करना चाहिए विदाउट मेकिंग एनी चेंजिंग इन द स्टेटमेंट, इन द लॉजिक। तो इस वे से हम लॉजिक सोचेंगे कि हम कैसे इन प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये लॉजिक तो करेक्ट नहीं है कि मैं y की वैल्यू डायरेक्टली x में डाल दूं और फिर उसके बाद y2 - 1 करूं, ये रॉन्ग वे है, ओके। सो फिर क्वेश्चन आता है कि करेक्ट वे फिर क्या है। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो नंबर का करेंगे एडिशन। ये हर टाइप के वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होगा ये लॉजिक। तो हम क्या करते हैं कि x किसी भी एक वेरिएबल के अंदर, चाहे x के अंदर या y के अंदर, हम इन दोनों का पहले फाइंड करेंगे सम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू मेरे पास 1 है और y की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाता है, x में 3 स्टोर हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो x की वैल्यू जो इनिशियली 1 थी अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी और चेंज होके यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 3, करेक्ट। अब बात करते हैं कि y को चाहिए यहाँ पे क्या, 1 चाहिए। x में अभी कुछ हमने स्टोर नहीं किया, 2 नहीं आया, बट y में मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब y में 1 कैसे कर सकते हैं, x के पास है 3, राइट। y के पास अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इनिशियली पहले ही हमारे पास क्या है, 2 है। तो अगर मैं 3 - 2 कर दूँ तो मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। अब 3 किसकी वैल्यू है, आप वेरिएबल को चेक करोगे, 3 वैल्यू हमारी x की है और 2 वैल्यू किसकी है, y की है। और अगर आप इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे रिप्लेस होके मेमोरी के अंदर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारा रिजल्ट तो मैच कर गया कि y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट x, अभी x में हमारे पास अभी भी 3 है, मुझे चाहिए 2। अब आप कैसे करोगे, सिंपल, अगेन x के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है, तो x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 3 में से 1 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। 3 किस वेरिएबल की वैल्यू है, x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, 1। x - 1 अगर मैं फिर से करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, और यही हमें रिजल्ट चाहिए, x इज इक्वल टू 2। के अंदर मैंने दो नंबर्स लिए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, जिनकी वैल्यू हमने सेट की है 7 एंड 10, और हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, नंबर 1 में 10 स्टोर होना चाहिए, नंबर 2 के अंदर 7 स्टोर होना चाहिए, ओके। सो इसके लिए हम वही सेम लॉजिक यूज़ करेंगे, नंबर 1 जिसमें हम नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों का रिजल्ट, दोनों का एडिशन स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि एक्चुअल में इसमें रिजल्ट क्या होगा, तो सिंपल आप देख सकते हो कि नंबर 1 में अब जो रिजल्ट आएगा वो होना चाहिए 17, सिंपल सी 17। नंबर 1 में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 17, ओके। अब उसमें हम देखते हैं कि नंबर 2 के अंदर मुझे क्या स्टोर करना है, जो नंबर 1 की वैल्यू है, मतलब 7 स्टोर करना है, ठीक है। अब नंबर 1 में तो यहाँ पे क्या स्टोर हो चुका है, इसमें तो 17 स्टोर हो चुका है। तो नंबर 2 के अंदर हम 7 कैसे निकाल सकते हैं, तो नंबर 1 में से अगर हम नंबर 2 को माइनस कर दें, मतलब नंबर 1 में अभी हमारे पास क्या है 17 एंड नंबर 2 में क्या है 10, अगर इनको माइनस कर दे तो नंबर 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा अब स्टोर होके 7। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, द वैल्यू ऑफ नंबर 2
इज, यहाँ पे नंबर 2 की वैल्यू आनी चाहिए 7, राइट। सो वैल्यू ऑफ नंबर 2 इज क्या हो गया 7। नंबर 1 की वैल्यू 70, नंबर 2 की वैल्यू 7, बट हमें नंबर 1 में भी क्या चाहिए 10 चाहिए, राइट। तो सिंपल आप नंबर 1 में 10 कैसे निकालोगे? नंबर 1 में हमें स्टोर करना है नंबर 1 जिसमें टोटल 17 है माइनस नंबर 2। तो नंबर 1 में क्या है 17, अब नंबर 2 में क्या है 7। इन दोनों का जब माइनस करोगे तो नंबर 1 में क्या स्टोर हो जाएगा हमारे पास? हम यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं वैल्यू ऑफ नंबर 1 आफ्टर स्वैपिंग इज नंबर 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप चूज करोगे, यहाँ पे ऐसा लॉजिक हमने राइट किया है कि इसके अंदर हमें कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर अब मैं यहाँ पे लेट से लिख दूँ 90 और इसके अंदर मैं लिख दूँ लेट से 100, ठीक है, चलो 1000, तो क्या इसमें तब भी मेरे पास रिजल्ट यही सेम आएगा? देखो हम नीचे कोई लॉजिक में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 में आ गया 90 एंड नंबर 1 में 1000। इस वे से हम लॉजिक राइट करते हैं कि यहाँ पे अगर वेरिएबल की वैल्यू, बाद में इसको हम डायनामिक करेंगे कि हम यूज़र से वैल्यू कैसे लेते हैं। तो अगर यूज़र इनकी डिफरेंट वैल्यू दे रहा है तो आपका लॉजिक ऐसा होना चाहिए वो ब्रेक ना हो और सब आउटपुट, सब इनपुट्स के लिए, सब टाइप के इनपुट्स के लिए हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट आना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।